नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कपिल आजाद शर्मा। स्वागत है हमारे कपिल इनफील्ड पे। दोस्तों, जैसे कि पहली वीडियो थी मेरी टीवीएस जुपिटर 125 वेरिएंट, इसमें कमियां दिखाई दी 5। ऐसे ही अब हमारे पास रॉयल एनफील्ड सिग्नल्स है, 350 वेरिएंट है जो बिल्कुल BS6 वेरिएंट है, नया वाला है, जिसकी 5 कमी को बताने वाला हूँ। 5 कमी यूजर फ्रेंडली कमी है, जिसके बारे में आप जानोगे। और आपको अगर बाइक खरीदनी है, आप प्लान कर रहे हो, तो खरीदने से पहले आप बीवेयर हो जाओ कि ये कमी आपको मिलने वाली है और ये 100% कमी आपको मिलेंगी। जैसे मेरी पहले की टीवीएस की स्कूटी की वीडियो में कमियां थी। तो भाई पहले की वीडियो के बारे में बात करता हूँ। पहले की जो टीवीएस की वीडियो थी, उसके लिए तो बहुत लोगों ने बोला भाई रोड ब्लॉक कर रखा है। भाई रोड ब्लॉक कर रखा है, बिल्कुल ये गली है, आगे इसमें जो लोहे का गेट लगा हुआ है वहां से बंद है। पर कुछ बाइक वाले होते हैं जिन्होंने, कुछ हमारे इंडिया में होते हैं ना, कुछ प्रॉब्लम होती है कि हाँ भाई साइड से निकाल के ले आते हैं, तो भाई साइड से ले आते हैं निकाल कर, बाकी रास्ता बंद है भाई आगे से, ठीक है। तो वहां वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं खुद सेफ्टी का भाई बहुत ध्यान रखता हूँ। सेफ्टी ध्यान रखता हूँ, हर कोई वीडियो शूट करता हूँ ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो भाई पहले हम बात करेंगे रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की पहली कमी। बाइक की तो पहली कमी है। पहली कमी ये है कि इस बाइक के अंदर आपको बैटरी ड्रेनेज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मिलने वाली है, क्योंकि जैसे आप इसकी चाबी ऑन करते हो, इसका इग्निशन ऑन होता है और हेडलाइट भी इसकी ऑन होती है, इंडिकेटर्स के ऑन रहते हैं, जिस वजह से इसकी बैटरी में प्रॉब्लम आती है और बैटरी ड्रेन होती है। और बैटरी ड्रेन होने के बाद में बाइक स्टार्ट नहीं होती। अब सेकंड कमी भी हमारी फर्स्ट कमी के अंदर ही आती है, क्योंकि भाई देखो बैटरी ड्रेन होती है, तो बैटरी ड्रेन हो गई तो धक्का मारना पड़ता है। यहाँ पर किक नहीं है, तो भाई किक नहीं होती ना अगर बाइक में, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि किक नहीं होती। उससे भी हमारी थर्ड कमी आएगी। पर पहले सेकंड कमी फर्स्ट कमी बात करते हैं। अब क्या है, जैसे ऑन करी यहाँ से, हेडलाइट का स्विच लगा रखा है भाई ने इसने, वरना इसकी हेडलाइट हमेशा ऑन रहती है। ऑन होने के बाद में क्या होता है कि इसकी बैटरी बहुत देर ड्रेन हो जाती है। ड्रेन हो गई तो स्टार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर स्टार्ट नहीं होगी बाइक चलती नहीं है। तो जैसे इस बाइक का वेट भाई 200 किलो है। अब बाइक अगर आपकी डाउन हो गई इसकी बैटरी और आपका सेल्फ नहीं ले रही, तो आप इसको स्टार्ट में धक्का मारोगे या फिर मैकेनिक पे लेकर जाओगे, उसके लिए भी आपको धक्का मारना पड़ेगा। उसमें धक्का मारना भाई बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो पहली कमी ये है कि आपको बैटरी ड्रेनेज का इशू आपको इसके अंदर मिलेगा ही मिलेगा। वो हर क्लास में देखने को ये इशू मिलेगा। ठीक है। अब सेकंड इशू इसी के अंदर आता है, किक नहीं है। अब देखो किक नहीं होती है ना, किक नहीं होती है। अब सर्दियों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती है कि सर्दियों में स्टार्ट करने आप सेल्फ मारना है। अब सर्दियों में अगर आपकी बैटरी डाउन हो गई भाई, तो सर्दी ऊपर से बैटरी डाउन हो गई, ऊपर से किक भी नहीं है, तो भाई धक्का लेके आप उसमें भागोगे, फिर उसको स्टार्ट करोगे, क्या धक्के से स्टार्ट भी नहीं होती, क्योंकि उसको लेके भागना बहुत बड़ा टास्क होता है। या फिर मैकेनिक पे जाओगे, वो उसको करंट देगा जब ये स्टार्ट होगी। और उसमें बैटरी जब डाउन होती है तो बैटरी बहुत जल्दी इसकी खत्म हो जाती है। इसकी मतलब मैक्सिमम अभी तक बहुत लोगों ने 1 साल हुआ और 1 साल में इसकी बैटरी रिप्लेस हो गई है। तो कंपनी को इसके लिए कुछ करना चाहिए कि बैटरी में ऐसा कुछ दे फंक्शन, या बाइक में ऐसा फंक्शन दे कि बैटरी ड्रेनेज का इशू इसके अंदर ना आए। या फिर जैसी की ऑन करो, इग्निशन की ऑन करो, तो सारे एलईडी फंक्शंस इसके बंद हो जाए। सिर्फ स्टार्ट करने पर एलईडी फंक्शंस काम करें, ऑन होने पे एलईडी फंक्शंस काम ना करें। अब देखो भाई क्या होता है ना, अब जिसको इग्निशन ऑन करा है ना, इग्निशन ऑन है, सेल्फ हमारा ऑन नहीं हुई है। और ये इस बाइक का फॉल्ट नहीं है, ये मैक्सिमम बाइक का फॉल्ट है, क्योंकि टैंक के अंदर मोटर लगी हुई है, उस मोटर भी करंट चाहिए, हमारे इग्निशन में भी करंट चाहिए, एलईडीज भी बहुत सारी है इसके अंदर, और इसकी जो मेन लाइट है, मेन लाइट भी इसकी ऑन रहती है, तो उसके लिए भी करंट चाहिए। तो भाई इतने सारे करंट अगर बाइक में सप्लाई हो रहे हैं, उसके लिए बैटरी की जो पावर है वो कम है, थोड़ा बैटरी का एम्पेयर बढ़ाना चाहिए। या फिर इसके अंदर सिस्टम हो कि इग्निशन ऑन करते ही ये एलईडी फंक्शन सारे काम न करे, सिर्फ स्टार्ट होने पर काम करें, जो कि पहले होते थे आज की डेट में, अब आप BS6 वेरिएंट में नहीं हो रहे। अब क्या है भाई, थर्ड कमी आती है किक की वजह से, और वो किक नहीं है तो शायद इस वजह से प्रॉब्लम है। वैसे जहां तक मुझे पता है तो इस वजह से प्रॉब्लम है। आपको जो पैर है ना, मैक्सिमम क्या होता है, देखो शूज वाले बंदे शूज पहन के बाइक चलाते हैं, ठीक है। शूज आजकल लोग सब ऐसे पहनते हैं, वैसे कुछ लोग चप्पल पहनते हैं। भाई जब लोकल में बंदा घूमेगा ना, तो चप्पल पहनता है, ठीक है, चप्पल पहन के बाहर निकलेगा। चप्पल से क्या होता है, पैर यहाँ लगा और जल गया। इंजन जितना गर्म होता है ना बुलेट का, भाई पैर जलता है यहाँ से। एक कस्टमर की बाइक नहीं है, कम से कम सेवरल कस्टमर की बाइक। अगर आप मेरी पहले की वीडियो देखोगे, टॉप स्पीड भी आई है, रिव्यू भी आया है, वो अलग अलग कस्टमर के अलग अलग बाइक पे मैंने कराया। 350 क्लासिक पे ही, जो सिग्नस वेरिएंट ले लो या फिर क्रोम वेरिएंट ले लो या फिर स्टील ब्लैक ले लो, सब मैंने अलग अलग वेरिएंट पे सब अलग अलग कस्टमर के रिव्यूज हैं। उन सब का यही है कि हाँ, अगर चप्पल पहनते हैं, शूज नहीं पहनते, तो पैर बहुत जलते हैं क्लासिक पे, क्योंकि यहाँ सपोर्ट कुछ ऐसा नहीं दिया गया है। थोड़ी सी बाइक डिस्बैलेंस होती है, सीधा पैर यहाँ लगता है इंजन पे सीधा और पैर जल जाते हैं। देखो बिल्कुल कुछ भी नहीं है सपोर्ट की, सीधा पैर इंजन पे आके चलता है। तो ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है पैर जलने का, दोनों ही साइड में। गियर वाली साइड में थोड़ा पैर कम जलता है, पर किक वाली साइड में पैर बहुत ज्यादा कस्टमर का जल जाता है। ये भाई बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि कई बार इतनी ज्यादा इंजरी हो जाती है। आप चप्पल से भी या कुछ बार शूज ऐसे पहन लेते हो, तो शूज बहुत डेलिकेट होते हैं, जिन शूज में जाली लगी होती है वो शूज भी क्या यहाँ पे लग के पिघल जाते हैं और तुरंत बंदे का पैर जल जाता है। एक कस्टमर की मेरे पास कंप्लेंट आई थी कि भाई मैं बाइक चला रहा था और लंबे रूट पर गया था, यहाँ से दिल्ली से हरिद्वार, और बाइक का इंजन इतना गर्म हो गया तो उसकी बाइक थोड़ी डिसबैलेंस हुई, बाइक से गिरा, शूज लगा तो शूज पूरा चिपक गया इस पे। जो उसके पैर की स्किन थी ना, स्किन उस पे स्टक हो गई थी, और उसको स्किन से निकालने के लिए उसको बहुत प्रॉब्लम हुई थी, और उसको कस्टमर के ना पैर में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। और उसने रॉयल एनफील्ड को मेल भी किया था, कंप्लेंट भी डाली थी। मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि ये कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल थोड़ा केस चल रहा है इसका,
अभी मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा, पर आने वाली वीडियोस में आपको फुटेज वीडियो सब मैं शेयर करूंगा कि ऐसा केस भी हमारे सामने एक आया है क्लास 6 से पैर जलने का भी। अब इसी के अंदर मैं आपको एक और कमी दिखाता हूँ कि देखो ये जो उसके पार्ट्स है ना, पार्ट्स ऐसे बनाए हुए हैं कि अब ये ब्रेक लीवर है, जिस कस्टमर की बाइक है उस कस्टमर ने मुझे खुद बोला है अपने मुंह से कि उसकी बाइक ये जैसे खड़ी है, खड़े खड़े उस तरफ में गिर गई थी। ठीक, गिरने के बाद ना तुरंत ये ब्रेक लीवर इसका मुड़ गया था। अब अगर आप देखेंगे यहाँ साइड से उसने वेल्डिंग कराई हुई है, और ये बहुत ऐसी चीजें बना रखी है इसमें कि क्लासिक जितनी भी चीजें ना ये सारी देखो ये अंदर होता है, पर पीछे का ये भी साथ में उसने बताया कि सर बस खड़े खड़े बाइक हमारी गिरी और गिरते ये डैमेज हो गया। तो क्लासिक के जो पार्ट्स हैं उसमें कंपनी ने कहीं ना कहीं कमी छोड़ी है, जो उसको अच्छे से निखारा नहीं है। तो कंपनी को इस चीज को सुधारना पड़ेगा कि ये आगे आने वाले टाइम पे इसको अपग्रेड करे और कस्टमर्स को प्रॉब्लम ऐसी ना हो। क्योंकि मैं खुद रॉयल एनफील्ड फैन हूँ भाई, मैं रॉयल एनफील्ड खुद बाइक चलाता हूँ, पर ये जो ड्रॉबैक्स है ये जेन्युइन ड्रॉबैक्स है, मिनिमम ड्रॉबैक्स है जो हर कस्टमर को देखने को मिलते हैं। अब कवर भी इन्होंने ऐसे दिए हुए हैं, देखो इस बार के इंडिकेटर्स भी दिए हैं, अच्छे दिए हैं, पर जो पीछे की बैक लाइट है ना, ब्रेक लाइट, ये भी इतनी डेलिकेट है, हल्के सा लगता है टूट जाती है, और एक लाइट 500 रुपए की कॉस्ट करती है। तो पार्ट्स कहीं ना कहीं बहुत महंगे हो गए हैं, और पार्ट्स की ड्यूरेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो गई है। तो ड्यूरेबिलिटी थोड़ी बढ़नी चाहिए, और पार्ट्स की जो कॉस्टिंग है वो कम होनी चाहिए। तो रॉयल एनफील्ड को इस चीज पर बहुत ध्यान देना चाहिए। बाकी परफॉर्मेंस वाइज अगर आपको बुलेट का थंब चाहिए तो बुलेट का थंब नई क्लासिक में नई बाइकों में सब मिसिंग है, वो पुरानी बाइकों में आपको देखने को मिल रहा था। जो प्रॉपर बुलेट वाली फीलिंग आपको आती थी वो अब नई वाली बाइकों में नहीं आती। भाई अब हमारी 4 कमी हो चुकी है, अब इसके अंदर है 5वीं कमी। 5वीं कमी क्या है बुलेट की हमारी, तो अब आपको इसके अंदर ना जो थंब है बुलेट वाला वो आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि जब से इसके अंदर रिफाइन हुआ है इसकी वाइब्रेशन खत्म हो गई है। वाइब्रेशन खत्म हो गई अच्छी बात है, बस उसमें बुलेट का जो थंब था फीलिंग वो नहीं है। बट जो एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट से इसका आपको बुलेट की थोड़ी फीलिंग आने वाली है बस। इसके अलावा आपको उसको भगाने में, सब कुछ करने में, हैंडलिंग करने में आपको इसकी फीलिंग आएगी बाइक वाली कि आप एक बाइक चला रहे हो। इसकी ब्रेकिंग पहले से बहुत ज्यादा इनहेंस हो गई है, अच्छी हो गई ब्रेकिंग, ब्रेकिंग बहुत बढ़िया परफेक्ट काम करती है। पर जो सबसे बड़ा जो मुझे कमी लगी है वो लगी है इसने बुलेट का थंब को मिसिंग करते हुए, कि जो एक बुलेट की फीलिंग आती थी बुलेट चलाते हुए, क्लासिक चलाते हुए, कि यहाँ पे दुख 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 दुख, और तो रेड लाइट पे बाइक खड़ी होती थी और न्यूट्रल बाइक खड़ी है और इसके एक अलग से थंब आता था, अलग से साउंड आता था, तो वो इसमें मिसिंग है। तो ये इसकी 5वीं कमी है। बाकी तो आप जब आप बाइक लोगे तो एक बार टेस्ट राइड के शोरूम पे जाओ, वहां से आप टेस्ट राइड लो, उसके बाद बाइक को आप देखना, आपका डिसीजन कि आपको बाइक लेनी है नहीं लेनी, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके बजट के ऊपर डिपेंड है, आपकी चॉइस का, आपकी पसंद के ऊपर डिपेंड है। तो आपको बाइक कैसे लगती है। वैसे मुझे पर्सनली बताऊं, मुझे बाइक अच्छी लगती है भाई, मुझे कमी नहीं लगती, क्योंकि रॉयल एनफील्ड है, बस नाम से बिकती है, पूरा लोहा होता है। और जो कहने वाली बात है ना कि बच्चे चलाते प्लास्टिक बड़े चलाते लोहा, तो भाई लोहा ही है ये। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और कुछ भी पार्ट को आपको कोई भी क्वेरी हो कमेंट जरूर करना। साथ में इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना, कोई भी अपडेट हो आप मुझे वहाँ पे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम करो, वहां से आपको तुरंत रिप्लाई आएगा। और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। तो आपसे दोस्तों मिलूंगा अगली ऐसी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।